स्टूडेंट आपका वेलकम है आशीष विषय में। तो आज हम देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। सबसे पहले एक बात को देखें, जैसे कि आपको पता है विद्युत बल्ब यानी लट्टू, ठीक है ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं विद्युत बल्ब को किस प्रकार दर्शाओगे आप प्रपथ में, तो इसी प्रकार तो बनाओगे आप, इस प्रकार बना देना, ठीक है। विद्युत बल्ब को इस प्रकार बना देना, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं बैटरी कैसे बनाओगे, बैटरी, ठीक है, बैटरी कैसे बनाओगे, मैंने आपको बताया था बैटरी इस प्रकार, पॉजिटिव, छोटा डंडा बड़ा डंडा, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा छोटा बनाया तब बड़ा पड़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये बैटरी का सिंबल था, हैं। अगर मैं आपसे पूछूं प्रतिरोध का सिंबल क्या होगा, प्रतिरोध कैसे बताओगे आप, किसी तार का प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोध को आप इस प्रकार दर्शाओगे, ठीक है, चिन्ह बता रहे हैं उसको प्रतिरोध दर्शाने का, ठीक है। ये किसका चिन्ह है, प्रतिरोध का है आपका, ठीक है। आगे चल के आप पढ़ोगे अमीटर, क्या पढ़ोगे, अमीटर। अमीटर क्या होता है, जो करंट को नापता है, क्या करता है, करंट को नापता है। आपके कितनी करंट आ रही है, कितनी एम्पियर करंट आ रही है, 2 एम्पियर 4 एम्पियर। तो आपने देखा होगा स्टार्टर देखा, समय स्टार्ट करते हैं उसमें 2 घड़ी लगी होती हैं, एक एमीटर की लगी होती है आपकी, एक वोल्टीमीटर लगी होती है। एमीटर की लगी होती है वो आपकी करंट बताती है, और वोल्टीमीटर की लगी होती है आपकी वोल्टेज बताती है, ठीक है। तो एमीटर को दिखाओ किस प्रकार, इस प्रकार बीच गोला करोगे, उसमें ए लिख दोगे, क्योंकि ए मीटर से ए बनेगा, ठीक है। ये निकाल लो, इस प्रकार कर देना, इस प्रकार कर देना, इधर प्लस लिख देना, इस प्रकार माइनस लिख देना। ये किसका चिन्ह है, अमीटर का। अब वोल्टीमीटर की हम बात करें, वोल्टीमीटर क्या करता है, वोल्टेज को मापता है, ठीक है। वोल्टीमीटर का डायग्राम कैसे बनाओगे आप, इस प्रकार गोला करके उसमें वी लिख देना, ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ठीक है। ये कुछ चिन्ह है, इनको आप नोट करेंगे, ठीक है, इनको नोट करेंगे। आई होप आपने नोट किया गया होगा, इसको मिटा लेंगे अब। बस 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 देखो प्रतिरोधों का संयोजन, व्हाट हैपन, प्रतिरोधों का संयोजन। पहला है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। तो पहला संयोजन आपका श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा है आपका समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। समांतर क्रम पार्श्व भी बोलते हैं, क्या, पार्श्व। आपकी बुक में क्या दिया है, पार्श्व संयोजन दिया है। ठीक है। तो आपका जो प्रतिरोधों का संयोजन है वह 2 प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन, या आप इसको इस प्रकार भी बोल सकते हो, पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है। नोट करेंगे। हम देखेंगे अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। देखो मैंने लिखा प्रतिरोधों का संयोजन, संयोजन का मतलब था जोड़ना। इसमें हम क्या करेंगे, प्रतिरोधों को जोड़ेंगे। 2 तरीके जोड़ने के, या तो श्रेणी क्रम में जोड़ दो या तो समांतर क्रम में जोड़ दो। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक ही लाइन में जोड़ दो, एक ही लाइन में बहुत सारे प्रतिरोधों को एक ही लाइन में जोड़ दो, उसको क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक सर्किट बनाया, ठीक है, मैंने इधर आपके लिए क्या लगाई, एक बैटरी लगाई, ठीक है, पॉजिटिव, छोटा डंडा बड़ा डंडा, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ठीक है। इधर आपका नेगेटिव साइड है। तो यहाँ से आपकी क्या चली, करंट चली, करंट चली 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 चली, ठीक है। तो ऊपर मैंने क्या जोड़ लिए, तार जोड़े, ठीक है, 2-3 तार जोड़े मैंने। और आपको पता है तार होंगे तो उसका प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए एक तार ये है, एक ये तार है आपका, और तार का प्रतिरोध इस प्रकार ही दर्शाते हैं, अभी मैंने बताया, ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया आपका, ठीक है। ये 3 तार हैं और तीनों के प्रतिरोध मैंने आपको कुछ इस प्रकार बना दिए, ठीक है। तो पहला तार है, इसका प्रतिरोध मान लीजिए क्या है आपका, R1 है, कितना है, R1 है, तो एक जैसा प्रतिरोध तो होगा नहीं, ठीक है। और दूसरा तार उसका प्रतिरोध कितना, R2, तीसरा तार उसका प्रतिरोध कितना है, R3। ऐसी बात नहीं, आप बहुत सारे ले सकते हो, R4 R4 वगैरह वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने करंट इसमें चलाई, आई करंट चलाई, इधर भी आई करंट आएगी आपकी, इसमें भी आई जाएगी, इसमें भी आई जाएगी, इसमें भी आई जाएगी, और लौटकर आपकी आई ही आएगी। तो आपने क्या देखा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें क्या करते हैं, प्रतिरोध को हम एक ही लाइन में जोड़ लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा है जो शादी ब्याह में जो
सजावट की जाती है, उसमें एक ही तार में लट्टू जोड़ दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। जो लट्टुओं का संयोजन किया गया है वो कैसा किया गया है, श्रेणी क्रम में किया गया है, ठीक है। एक ही दूरी में लट्टू टांग देते हैं वो, ठीक है। तो आपको श्रेणी क्रम संयोजन है। अब ध्यान से देखना, आपको क्या दिखाई दे रहा है श्रेणी क्रम संयोजन में, जो आपकी करंट थी आई और सब तारों में वही सेम है, ठीक है। तो आपके श्रेणी क्रम में करंट तो समान दिखाई दे रही है आपको, यहाँ भी आई, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई। ध्यान से समझना, तीनों तारों का प्रतिरोध अलग अलग, इसका R1 R2 R3, लेकिन इसका जो वोल्टेज है, इसका जो वोल्टेज आ रहे होंगे यहाँ पर, उसके कितने होंगे, इसके होंगे V1, इसके कितने होंगे V2, इसके V3। यानी इस तार पर वोल्टेज कितने आ रहे होंगे, V1, इस पर V2, इस पर V3, अलग अलग वोल्टेज आ रहे होंगे, लेकिन करंट होगी आपकी समान हो गई। अब ध्यान से देखें, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखें, श्रेणी क्रम संयोजन की। ये आपका पहला प्रतिरोध है, ठीक है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये कौन सा है, तीसरा प्रतिरोध है। समझ में आया, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। यही आपका श्रेणी क्रम का डायग्राम होता है। इसी को देखकर आपको परिभाषा लिखनी है, कैसे लिखोगे, ठीक है। मैंने पहला प्रतिरोध उठाया, ये उठाया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये आपका कौन सा प्रतिरोध R1 है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा ही तो है, सही बात है। एक चीज के दो सिरे होंगे, जैसे कि आपका मार्कर है, इसका ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा है कि नहीं है। इसी प्रकार जो आपको पहला प्रतिरोध दिखाई दे रहा है, इसका कौन सा सिरा है, पहला सिरा, ये वाला दूसरा सिरा। इसी प्रकार ये दूसरा प्रतिरोध है, इसका ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। इसी प्रकार जो आपका तीसरा प्रतिरोध है, इसका ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। अब ध्यान से देखना, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वह संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, सॉरी, वह संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा कौन से प्रतिरोध की बात की मैंने, पहले वाले की बात की। सिरा कौन सा लिया, ये वाला, यही तो सिरा हुआ इसका दूसरा, ठीक है। अंत देखना, वह संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यानी कि ये किससे कनेक्ट है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। समझ में आया, जो आपका पहला प्रतिरोध है, इसका जो सिरा है दूसरा, किससे जुड़ा है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वह संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक है, पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा। ध्यान से देखना, दूसरा प्रतिरोध आपका कौन सा, यही तो है, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा कौन सा, यही तो है। दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। तो आप क्या लिखोगे, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित होता है, पहले सिरे से संयोजित होता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। तो यह क्या हुई, आपके श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा हुई। कैसे देखा हमने परिभाषा, तीन प्रतिरोध लिए आपके R1 R2 R3, यानी पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। तो हमने क्या किया, हमने पहला प्रतिरोध लिया और पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया। तो इस प्रकार का जो संयोजन है उसे हमने क्या बोला, श्रेणी क्रम संयोजन बोला, ठीक है, नोट करेंगे। तो आपने क्या देखा, आपके तीन तार थे, तीनों के अलग अलग प्रतिरोध R1 R2 R3 और तीनों के वोल्टेज भी अलग अलग, कितने, इसका V1 V2 V3, ठीक है। मान लो आपकी
जो बैटरी लगाई है मैंने, V वोल्ट की बैटरी, कितनी वोल्ट की बैटरी है? V वोल्ट की बैटरी है। अब ध्यान से समझना, इसके वोल्टेज अलग अलग आ रहे हैं, इधर V1 V2 V3, ठीक है, अलग अलग आ रहे हैं। इतनी बार नोट करी। अगर मैं आपसे पूछूं कुल वोल्टेज कितनी होगी, यानी कुल विभव कितना होगा, ठीक है, देखो इधर V1 आ रहे हैं वोल्टेज, इधर V2, इधर V3। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल वोल्टेज कितने आ रहे हैं, मान लो मैं सपोर्ट मान लो वैल्यू लिखूं, यहाँ पर 10 वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ पर 20 आ रहे हैं, मान लो इधर कितने आ रहे हैं 15, वो सॉरी कितने आ रहे हैं 30 मान लो। अब मैं तुमसे पूछूं टोटल वोल्टेज बताओ, तो आप क्या जोड़ोगे ना, 30 20 50 और 60 वोल्टेज आ रहे हैं, ऐसे ही तो बताओगे। इसी प्रकार मैंने आपसे पूछा कुल वोल्टेज बताओ, कुल विभव कितना है आपका, यही बताओगे, V1 प्लस के V2 प्लस के V3, ऐसे ही तो बताओगे। जैसे अभी आपने जोड़ लिया 30 20 10, ठीक है, तो कुल विभव कितना होगा, यानी V का टोटल मान कितना होता है, आप कैसे लिखोगे, कुल विभव बराबर V बराबर V1 प्लस के V2 प्लस के V3। मान होता तो आप आपस में जोड़ लेते, अब मान नहीं है तो ये जोड़ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो V बराबर V1 प्लस के V2 प्लस के V3। ये V का मतलब क्या है, इस सर्किट का टोटल, इस सर्किट का टोटल विभव है कितना आपका V, ठीक है, इस सर्किट का टोटल विभव कितना है आपका V। कैसे मिलेगा, इन तीनों को आपस में जोड़ लो। अब आपको आपने पढ़ा ओम का नियम, पढ़ा है, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर, यही तो कहता है, V बराबर आई आर। कैमरा नीचे किया गया, ठीक है, तो ओम के नियम से, ओम का नियम कहता है V बराबर आपका क्या होता है, आई आर होता है, V बराबर आपका आई आर होता है। कौन कहता है, ओम जी कहते हैं, ठीक है। तो V की जगह लगा दो आप आई आर, ठीक है, तो V की हमें लगा दिया आई आर, इस वाले V के लिए ही आई आर। अब इस V1 के लिए क्या लगाएं, यहाँ पर ध्यान से देखना, इस V1 की बात कर रहे हैं, V1 के लिए आई आर लगाना, देखना। अब V1 का आपका ये रहा, V1 के लिए आई का मान कितना है, आई ही है, मैंने आपको तो इधर भी आई इधर भी आई इधर भी आई, करंट समान होगी इसमें। V1 के लिए आई का मान कितना, आई है, तो आई लगा दो। और V1 के लिए आर का मान कितना, R1 नहीं है, R1 है तो R1 लगा दो, ठीक है, प्लस। अब V2 बात करूं, V2 के लिए जेरा आपको V2 के लिए आई का मान कितना, आई है, इसमें भी आई होगी, ठीक है, आई है। और V2 के लिए प्रतिरोध कितना है, R2 है, R2 लगा दो, प्लस। V3 के लिए बात करें, V3 के लिए आई का मान आई ही है, ठीक है, और प्रतिरोध का मान R3 है। इतना हो गया। अब आप देखें इसमें आपको क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है, इसमें 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 क्या चीज कॉमन है, आई कॉमन देखो, लेकिन इधर भी आई इधर भी आई इधर भी आई, तो आई कॉमन ले लो, तो आई मैंने कॉमन ले ली, तो क्या बचा, इधर R1 बचा आपका, प्लस इधर आपका R2 बचा, प्लस इधर आपका क्या बचा, R3 बचा, इधर क्या आपका आई आर। अब ध्यान से देखना, इधर आई से आई कट गई, तो आपका आर बराबर क्या निकल कर आया, आर बार निकल कर आया R1 प्लस के R2 प्लस के R3, ठीक है, यही आपका क्या है अंतिम सूत्र है। और कौन से क्रम का निकाला है, श्रेणी क्रम का निकाला है, इसलिए आप क्या लिख दोगे RS, एस का मतलब सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, ठीक है। तो आपका टोटल प्रतिरोध निकल कर आया किस क्रम का, श्रेणी क्रम का। क्या होता है, आर बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3। और आपके प्रतिरोध 3 है तो ये लगाओ, 3 से ज्यादा है तो आप और प्रतिरोध जोड़ सकते हो, ठीक है, इसको नोट करेंगे। आपको पेपर में इतना लिखकर आना है विद डायग्राम के साथ, पेपर में पूछेगा 4 नंबर का सवाल कम से कम, कहेगा श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, तो आप ये परिभाषा दे देना, और कहेगा सूत्र की स्थापना कीजिए, आपको इस प्रकार सूत्र की स्थापना कर देनी है, ठीक है, नोट करेंगे। अब आप देखोगे समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। इसमें क्या होगा, जो आपके प्रतिरोध हैं आमने सामने होंगे, यानी एक ऊपर है तो इसके एक नीचे, यानी आमने सामने प्रतिरोध जुड़े होंगे इसमें, ठीक है। तो हम बना रहे हैं समांतर क्रम का डायग्राम, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक सर्किट तैयार किया, इधर हमने बैटरी लगाई, पॉजिटिव छोटा अंडा बड़ा अंडा, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ठीक है, निगेटिव। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये आपके मान लो बैटरी से तार निकल कर आए, सोच देखना आपके बैटरी से तार निकल कर आए, ठीक है। तो मान लीजिए आपके तीन लोग हैं, ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, मान लीजिए आपके लिए कोई 3 व्यक्ति, मान लीजिए PQR या जैसे राम श्याम और कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो आपके 3 व्यक्ति हैं ABC, ठीक है, ABC 3 व्यक्ति हैं,
तो यहाँ तक क्या आ चुकी है, आपकी बिजली आ चुकी है, यहाँ तक आपकी क्या करंट आ चुकी है। ध्यान से देखें ना, यहाँ तक आपकी क्या आ चुकी है, करंट आ गई है, बिजली आ गई है। अब 3 व्यक्ति हैं, अब कहेंगे तार तो एक ही है, मुझे भी बिजली चाहिए, मुझे भी बिजली चाहिए। 3 लोग कहेंगे मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। तो यहाँ तक तो बिजली है, तीनों व्यक्तियों का अलग अलग घर है। तो एक व्यक्ति आया, उसने करंट निकाली इस प्रकार, ठीक है। यहाँ से उसने तार जोड़ लिया अपना, इस प्रकार ले गया, ठीक है। और तार ले आया, उसका प्रतिरोध दर्शा दें, ठीक है, इस प्रकार ले गया। कोई व्यक्ति था ए, उसने यहाँ से कट कर लिया, वो अपनी करंट ले गया। एक व्यक्ति और आया, अरे मुझे भी चाहिए, उसने भी यहाँ से कट कर लिया, उस तार उसका भी मैंने प्रतिरोध बना लिया, ठीक है, ये करंट निकल गई। एक और व्यक्ति आया, मुझे भी करंट चाहिए, यहीं से उसने फिर कट कर लिया, ठीक है, ठीक है, सही बोलिए, ठीक है। तो एक यहाँ एक बिंदु से ना 3 कट कर लिए, एक बिंदु से 3 कट कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आकर उन्होंने पुनः तार जोड़ दिए, ठीक है, यहाँ पर जोड़ दिए, यहाँ पर जोड़ दिए, और ये यहाँ पर जोड़ दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ से आपकी क्या चली, करंट चली, आई करंट चली, आई करंट चली, ठीक है। और 3 जने ने कनेक्शन अपने बांट लिए थे। तो इधर आपका पहले वाले तार का प्रतिरोध कितना हो गया, R1, दूसरे वाले तार का R2, तीसरे वाले का R3, सॉरी, इसको R2 करेंगे आप, इसको आप R3 करेंगे, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, अब आपकी करंट चली, यहाँ तक करंट आपकी पहुंच गई। अब ध्यान से देखना, मान लो आपकी कोई 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी है। तो ये आपकी करंट चली, अब करंट कन्फ्यूज हो गई, यहाँ तो 3 है जगह, यहाँ पर कितनी 3, मैं किधर किधर जाऊँ, मैं करंट किधर के जाऊँ, करंट बट रही है। आई तो बैटरी से करंट कितनी आई थी, आई करंट आई थी। अब 3 कनेक्शन हो गए हैं, तो करंट भी बट जाएगी आपकी, इसमें अलग जाएगी, इसमें अलग जाएगी, इसमें अलग जाएगी, ठीक है। तो मान ली पहले वाले तार में करंट चली आपकी कितनी, I1 चलेगी, पहले वाले तार में कितनी करंट चलेगी, I1। दूसरे वाले तार में करंट चलेगी आपकी I2, तीसरे वाले तार में कितनी करंट चलेगी आपकी I3, ठीक है, आपकी I3 करंट चली। तो I1 इसमें गई, I2 इसमें गई, I3 इसमें गई, ठीक है, ये चली आपकी करंट यहाँ तक आ गई, ठीक है। यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है, यहाँ पर I3। फिर देखो दोनों आ गए, इस बिंदु पर मिल गई हैं, अब दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे, फिर I बना देंगे, ठीक है, समझ में आया। आई करंट तो 3 भागों में बटी, I1, I2, I3 में, तो इस वाले पॉइंट पर आई और तीनों मिलके पुनः आपस में I बना दी गई, ठीक है, ये समझ में आया। इसमें क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में आपकी करंट अलग अलग होती है, आपने देखा करंट अलग अलग बट गई, I1, I2, I3 में बट गई। लेकिन इसमें ये बढ़िया बात है, जो इसमें जो आपका समांतर क्रम है, इसमें वोल्टेज समान होते हैं। मान लो इसमें इधर वोल्टेज कितने आ रहे हैं, मान लो इधर आपके वोल्टेज 20 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, तो इधर भी 20 वोल्टेज आ रहे होंगे, इधर भी 20 वोल्टेज होंगे आपके, इधर भी 20 वोल्टेज होंगे, ठीक है। इसमें आपके ये वोल्टेज है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। मान लो आपकी बैटरी कितनी है, 20 वोल्ट की है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितने आ रहे होंगे, V आ रहे होंगे, यहाँ पर भी V आ रहे होंगे, ठीक है। तो समांतर क्रम में करंट अलग अलग होती है, वोल्टेज समान होते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन देखें, ठीक है, इसकी परिभाषा देखें कैसे लिखोगे आप, ठीक है। तो जो आपको दिखाई देना, ये पॉइंट दिखाई दे दो है, यहीं पे तो ज्वाइन किए गए तारों को, ठीक है। इंग्लिश में बात करें, इसको बोलते हैं ज्वाइनिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग पॉइंट, ज्वाइनिंग पॉइंट, ठीक है, ठीक है, ज्वाइनिंग पॉइंट। अब हिंदी की बात करें, देखो ज्वाइनिंग का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना को, और हिंदी में पहुंचे तो जोड़ना का मतलब होता है संधि, संधि का मतलब होता है जोड़ना, संधि का मतलब क्या, जोड़ना, ठीक है। तो ज्वाइनिंग को क्या बोला हम, संधि, क्या बोला, संधि, 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 संधि फाइनल, संधि फाइनल, संधि हो गया। और पॉइंट को बोलते हैं बिंदु, तो ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इन दोनों पॉइंट को क्या बोलेंगे, संधि बिंदु, क्या बोलेंगे, संधि बिंदु, इंग्लिश में बोले तो ज्वाइनिंग पॉइंट, ठीक है, ज्वाइनिंग पॉइंट, संधि बिंदु, ज्वाइनिंग पॉइंट। अब ध्यान से देखना, तो आप देख रहे हो इसमें कितने प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध हैं, तीनों प्रतिरोध के पहले से किसी संधि बिंदु से जुड़े हैं, मतलब 2 संधि बिंदु से, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। इसमें क्या हो रहा है, तीनों के तीनों प्रतिरोध किसी एक संधि बिंदु से जुड़े हैं, और दूसरा सिरा किसी अन्य संधि बिंदु से जुड़ा है, यही तो है। मान लो मैं इस वाले प्रतिरोध की बात करूं, तो इसका पहला सिरा किससे जुड़ा है, इस वाले संधि बिंदु से, दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, किसी अन्य संधि बिंदु से जुड़ा है, यानी 2 अलग अलग संधि बिंदु से जुड़े हैं इनके सिरे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वह संयोजन, वह संयोजन, ठीक है,
वह संयोजन जिसमें प्रत्येक, ठीक है यार, दोनों प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध की बात है, दोनों तीनों प्रतिरोध एक सरा इस वाले से, एक सरा उस वाले से जुड़ा, तीनों का सेम है, ठीक है। तो वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा किसी संधि बिंदु से किसी संधि बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी अन्य संधि बिंदु से संयोजित होता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आई। हमने देखा प्रत्येक प्रतिरोध के लिए हमने बात कर दी। प्रतिरोध आप देखोगे तो एक सिरा किसी संधि बिंदु से जुड़ा है और दूसरा सिरा किसी अन्य संधि बिंदु से जुड़ा है, ठीक है। इस प्रकार के संयोजन को हम क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध की बात चल रही है, प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा किसी संधि बिंदु से और जो दूसरा सिरा है किसी अन्य संधि बिंदु से संयोजित होता है। क्या कहलाता है आपका? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन में आपकी धारा अलग अलग होती है और जो आपके वोल्टेज हैं वह समान होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कुल करंट कितनी है, कुल धारा कितनी है, कुल धारा यानी कि आई कितनी होगी? I1 प्लस के I2 प्लस के I3, इन तीनों को मिला दूंगा तभी तो आपको I मिलेगी, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका? I1 प्लस के I2 प्लस के I3, ठीक है। अब मैं लगाऊं ओम का नियम, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है आपको पता है? V बराबर IR, यही तो कहता है, V बराबर IR। यहाँ से हम I का मान निकालें तो I का मान क्या हो जाएगा? R को इसके नीचे पहुंचा दो तो V बट्टे R, R का मान यही तो होगा, सॉरी I का मान यही तो होगा आपका, I बराबर V बट्टे R, यही होगा। R को हमने V के नीचे पहुंचा दिया यानी V बट्टे R किसके बराबर हो गया? आपके I के बराबर हो गया। तो यानी हम कह सकते हैं I बराबर V बट्टे R, ठीक है। अब यही सूत्र आप यहाँ पर लगा दीजिए, क्या मेरे नीचा किया गया, ठीक है। तो I के आप क्या लगाओगे? V बट्टे R लगा दो, V बट्टे R। चलो आगे, I1 के लिए क्या होगा? I1 आपकी ये रही, यही तो I1 है। तो I1 के लिए V का मान कितना है? V ही है। I1 के लिए V का मान कितना है? V ही है, V लगा दो। I1 के लिए R का मान कितना है? R1 नहीं है, R1 लगा दो, प्लस I2 के लिए बात करें, I2 के लिए ये रही आपकी I2 के लिए V का मान V है और R का मान कितना है I2 के लिए? R2, प्लस अब I3 के लिए बात करें, I3 आपकी ये रही, I3 के लिए V का मान V और प्रतिरोध का मान R3, ठीक है, आपका R3 हो गया। आपको क्या दिखाई दे रहा है? इन तीनों में क्या कॉमन है? V कॉमन है कि नहीं है? ऊपर V दोनों में V कॉमन है, तो मैंने V बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो आपका बचा यहाँ से V मैंने बाहर ले लिया तो ऊपर क्या बचा? एक बचा। मान लो मैंने लिखा है, ठीक है, ये आपका X है, यहाँ पर आपके कितने हैं? 2X है। अब X से बोलो कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मैं X कॉमन लेता हूँ तो आपको क्या मिलेगा? X तो बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा आपका? 1 बचा, प्लस यहाँ से X मैंने बाहर लेते हैं, आपके यहाँ पर क्या बचा? 2 बचा। इसी प्रकार यहाँ से मैं V कॉमन ले लूंगा, यहाँ पर इसके बोलो कुछ नहीं तो 1 तो होगा, 1 का किसी में गुणा करें वही का वही रहता है। अगर मैं यहाँ से V कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका? 1 बचेगा, 1 बट्टे R1, प्लस यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? 1 बट्टे R2, फिर यहाँ क्या बचेगा आपका? 1 बट्टे R3, यह बचा आपका। अब आप क्या करोगे? आपके यहाँ पर क्या है? V बट्टे R,
बी से बी काट दोगे तो आपका क्या बचेगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस के 1/r2 प्लस के 1/r3। ये तो 3 प्रतिरोधों के लिए, यदि आपके 5-6 और होते तो आगे और जोड़ देना आप। ठीक है, ठीक है। ये हमने किसका संयोजन निकाला है, समांतर क्रम का। समांतर क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसलिए आप यहाँ शॉर्टकट में क्या लिख दोगे, पी लिख दोगे। ठीक है, क्या लिख दोगे, पी। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, यह समांतर क्रम संयोजन का तुल्य कुल प्रतिरोध है। ठीक है, यानी 1/rp बट्टे 1/r1 प्लस के 1/r2 प्लस के 1/r3। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसको पैरेलल। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। इसको नोट करेंगे, कैमरा आपके लिए नीचे किया गया। अब आप देखें, आपके लिए एक प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार है, कुछ कह रहा है 20 ओम, 24 ओम तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार हैं आपके, उनको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में सीढ़ी क्रम में, दूसरे पार्ट में समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो कह रहा है प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको 3 तार दे दिए, तीनों के प्रतिरोध दे दिए अलग अलग। पहले कह रहा है इनको समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, सॉरी सीढ़ी क्रम में जोड़ दीजिए, फिर दूसरी बार में समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। ठीक है, कैसे करोगे आप हल। ठीक है, तो पहले किस में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। फर्स्ट पार्ट किस में कह रहा है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो बात करें कैसे करोगे आप। पहला प्रतिरोध क्या मानोगे आप, R1। R1 का मान कितना दिया आपको, 20 ओम। R2 का मान कितना दिया आपको, 24 ओम, यानी दूसरा प्रतिरोध। तीसरा प्रतिरोध कितना है आपका, R3 बराबर 30 ओम। क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ो, तो आप क्या लिखो, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ने का सूत्र क्या होता है आपका, RS बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3। R1 का मान कितना है, 20, R2 का मान 24, R3 का मान 30। तो सीधे से जोड़ लो, 20 20 और 30 50, 50 24 आपके 74 हो गए, तो 74 ओम। तो श्रेणी क्रम में आपका टोटल प्रतिरोध कितना निकल कर आया, 74 ओम। अब किस में बोल रहा है आपसे, समांतर क्रम में। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, समांतर क्रम का आपको सूत्र पता होगा, क्या होता है, 1/rp बराबर 1/r1 प्लस के 1/r2 प्लस के 1/r3। यही सूत्र होता है, इस सूत्र का प्रयोग करें और मान रखें। ठीक है, ठीक है। अब आप देखना, समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो 1/rp का मान निकालना है आपको। R1 का मान कितना है आपका, 20, R2 का मान कितना है, 24, R3 का मान कितना है, 30। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब आपको क्या करना है, 20 24 30 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना, एलसीएम। नहीं यहाँ तो इधर देखें, इस प्रकार करोगे आप, सीखा है बचपन में, ऐसे करोगे। यहाँ देखो 20 24 30। तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से काट दें, 2 से काटो, 2 से 20 कटे 10 बार, 2 से 24 कटे 12 बार, 2 से 30 कटे 15 बार। ठीक है, फिर 2 से कट सकते हैं, काटो, 2 से काट, 2 से 10 गए कितनी बार, 5 बार, 2 से 12 कितनी बार, 6 बार, 15 नहीं आएंगे, ऐसे तैसे। अब किससे काटो, अब 3 से, 3 से 5 कटे जाएंगे, नहीं कटेंगे, तो 5 ऐसे तैसे। 6 कटे जाएंगे, 3 दूनी 6, 2 बार चले गए। 15 के चले जाएंगे, 3 पन्ने 15, 5 बार चले गए। ठीक है, ठीक है। अब 2 रह गए तो 2 से फिर ले लो, 2 से 5 नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर उसको दिखाना थोड़ी है, एलसीएम लेना। 5 नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, 2 चले जाएंगे, एक बार गए, 2 एकन 2, फिर 5। अब किसे आएंगे आपके, 5 से, 5 एकन 5, एक तो एक है ही ऐसा, 5 के 5। जब आपका तीनों एक एक हो जाएंगे तो आपका एलसीएम समाप्त हो जाएगा। तो एलसीएम कैसे लिखोगे आप, आपस में मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, कैसे करोगे, 2 दूनी 4, 4 हो गए, 4 तिया 12, 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120। समझ में आया, ऐसे करना पड़ता है, वैसे नहीं करोगे। जोड़ लो, 2 4 6, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गुणा है यहाँ पर। 2 दूनी 4,
4 हो गए, तो 4 का 3 में 4 तिया 12, 12 का 2 में 12 दूनी 24, 24 का 5, 24 पंजे 120। ठीक है, समझ में आया एलसीएम? समझ में आया। अब आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? 120। ठीक है, अब आप क्या करोगे? ऊपर लिखने के लिए अब आपको क्या करना है? अब 20 का 120 में डिवाइड करो, 20 का 120 में डिवाइड करो। डिवाइड का मतलब भाग देना, नहीं आता तो ऐसे करेंगे। ठीक है, 20 का 120 में डिवाइड, तो कहते हैं 20 छिंगे 120, सीधी सी बात है। तो 20 का हमने 120 में डिवाइड किया, कितने बार निकले? 6 बार। और 6 का 20 के ऊपर कितने हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक ही तो 20 के ऊपर 1 इंटू 6, और 2 होते तो 2 इंटू 6, सीधी सी बात है, प्लस। अब आप क्या करो? 24 का 20 में डिवाइड करो, कितने में जाएगा? 5 बार जाएगा। नहीं आता तो जैसे देख लेना, सही कहीं भी शान घट नहीं जाएगी। ठीक है, 24 का आप 120 में डिवाइड करके देखोगे तो 5 बार जाएगा, 5 बार गया। अब 5 का आप ऊपर वाले दिखाई दे रहा है, उसमें उस संख्या में मल्टीप्लाई, एक ही तो एक मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 5 प्लस। अब आप क्या करो? 30 का 120 में डिवाइड करो, कितने में जाएगा? 4 बार। क्योंकि 30 4 बार 120 होता है, तो 30 का 120 में डिवाइड 4 बार गया, और 4 का ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई, ऊपर संख्या कितनी? 1, तो 1 इंटू 4, इतना हो गया। ठीक है, आशा ये वाला तो नोट किया गया होगा। कैमरा घुमाया गया। ठीक है, अब आप देखोगे क्या? 6 एकम 6, 6 एकम 6, 5 एकम 5, 4 एकम 4 बट्टे 120। ठीक है, 6 5 11, 11 4 15, यानी 15 बट्टे 120। ठीक है, 15 बट्टे आपके 120 निकल कर आए हैं। इधर कर दें तो 1 आरपी बराबर कितना निकल कर आया आपका? 15 बट्टे 120। क्या आपको 1 आरपी का मान निकालना है कि आरपी का मान निकालना है? आपको आरपी का मान निकालना है। तो देखो कैसे करोगे, एक तो बढ़िया तरीका है, आपको किसका मान चाहिए? आरपी का मान चाहिए, ना कि 1 आरपी का मान चाहिए हैं। अब ध्यान से देखना, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब ध्यान से देखना, अगर मैं आरपी का उल्टा करूं, आरपी का उल्टा क्या होगा? आरपी का उल्टा क्या होगा? आरपी का उल्टा करूं तो क्या होगा? इसका उल्टा होगा क्या? 1 आरपी। क्या होगा? 1 आरपी। अगर मैं 1 आरपी का उल्टा करूं तो क्या हो जाएगा? आरपी नहीं हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? आरपी का उल्टा किया तो 1 आरपी, 1 आरपी का उल्टा किया तो सीधी बात है, कोई व्यक्ति था सीधा था, उल्टा किया तो उल्टा बन गया, उल्टे को सीधा करेंगे तो सीधा बन जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसी प्रकार आरपी का उल्टा 1 आरपी, 1 आरपी का उल्टा आरपी। इसी प्रकार मैं इसका उल्टा करूं 1 आरपी का, तो आरपी नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका उल्टा किया तो क्या हो गया? इसका आरपी। इसका उल्टा क्या होगा? 15 बट्टे 120 का क्या हो जाएगा? 120 बट्टे 15। समझे? मान लीजिए आपका ये लिखा है 5 बट्टे 10 लिखे हैं। ठीक है, इसका मैं उल्टा करूं, क्या करूं? उल्टा। क्या करूं? उल्टा। उल्टा क्या आएगा? 10 ऊपर 5 नीचे, 10 ऊपर 5 नीचे, ये क्या होगा? उल्टा हो गया। और 10 बट्टे 5 का उल्टा करूं तो ये हो जाएगा 5 ऊपर 10 नीचे। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार एक बट्टे आरपी का उल्टा आरपी, 15 बट्टे 120 का उल्टा 120 बट्टे 15। ठीक है, 120 बट्टे 15। अब आप क्या करोगे? 15 का 120 में डिवाइड कर दो, 15 अट्ठे 120, तो 8 बार गया, तो आपका आरपी कितना निकल कर आया? 8 ओम। ये आपका अंतिम आंसर है। ठीक है, आरपी का मान निकालना है, इसलिए नोट करें, आशा समझ में आ जाएगा, आई होप। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए दबाइए 5। ठीक है, तो कैसे करोगे आप इस प्रश्न को? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कितने तार हैं आपके? 4। एक ये रहा, एक ये रहा, मान लीजिए सपोर्टेड, ये रहा, ये रहा, ये रहा। 4 चालक तार हैं, तो चारों के अलग अलग प्रतिरोध होंगे। कह रहा है प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तार, 4 चालक तार हैं, 4 ही आपके क्या है? प्रतिरोध हैं, और चारों का मान कितना है? 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम। यानी हम कह सकते हैं R1 का मान कितना है? 4 ओम। R2 का मान कितना है? 4 ओम। R3 का मान कितना है? 4 ओम। R4 का मान कितना है? 4 ओम। क्यों? वो कह रहा है 4 तार, प्रत्येक का प्रतिरोध 74 ओम। समझ रहे ना? अब क्या कह रहा है? समांतर क्रम में जोड़ दो। तो समांतर क्रम में सूत्र क्या होता है? 1/RP बराबर 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3 प्लस के 1/R4। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? मान लगा दो यहाँ पर। R1 का मान
4, R2 का मान 4, R4 का मान R3 का मान 4 प्लस के R4 का मान 4। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा, सीधी सी बात। 4 का एलसीएम 4, ठीक है, 4 का एलसीएम 4। अब क्या करना, आप देखो ऊपर कुछ नहीं करना। जब एलसीएम जब आपको नीचे, आपने सुना ऊपर क्या होता है, अंश, नीचे होता है हर। जब हर समान हो तो ऊपर वाले को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ लो। नीचे आपका आ गया 4, जोड़ लो, 1 2 3 4 ही तो, वन में वन जोड़ो 2, फिर एक को जोड़ लो 3, एक को जोड़ लो 4, 4 हो गए आपके। कहने का मतलब ऐसे है, 1 प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 1, तो 4 हो गए ऊपर आपके, 4/4, 4/4, 4 से 4 गए, कितना निकल कर आया आपका, 1 निकल कर आया, ठीक है। किसका मान निकल गया आपका, 1/RP का मान कितना निकल कर आया, 1 निकल कर आया, ठीक है। उल्टा कर दोगे तो आपका 1 ही रहेगा, 1 ओम, ठीक है। यही आपका अंतिम आंसर है, नोट करा। आशा है आपको समझ में आया, इसको नोट करा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।